बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको कलंक चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्वमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के ही समान कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य मणि राजा उग्रसेन के पास हो तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण जी मेरी मणि ले लेना चाहते हैं। अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया और एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के ना लौटने पर यादों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे। अतः उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जामवान ने देखा तो उसे मारकर स्वयं मणि ले ली और घर जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी, जिससे वह खेला करता था। इधर द्वारिका में उठते हुए लोक अपवाद के स्वर श्री कृष्ण जी के कानों तक पहुँचे। वे राजा उग्रसेन से परामर्श कर कुछ साथियों को ले प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्हों को देखते हुए वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पाया तथा उनके पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा मिला। वहाँ से ऋक्षराज जामवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जामवान की गुफा तक पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब यह तो स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं अपने ऊपर लगे लोक अपवाद को मिटाने के लिए इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और संयमंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण जी उस गुफा में चले गए। वहाँ उनका ऋक्षराज जामवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जामवान ने भगवान को पहचान कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर युग में आपने इस रूप में ही मुझे दर्शन दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नाथ, मैं अपनी पुत्री जामवंती और यह मणि स्यमंतक आपको देता हूँ। कृपा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जामवान से पूजित हो श्री कृष्ण जी समंतक मणि लेकर जामवंती के साथ द्वारिका आए। वहाँ उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही लौट आए थे। द्वारिका में यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण जी गुफा में ही मारे गए हैं, किंतु श्री कृष्ण जी को आया देख संपूर्ण द्वारिका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी हुई सभा में वह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, इस मंतक मणि का आख्यान जो कोई पढ़ता या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है।